हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई ज़िंदगी चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड इलिस्ट्रेशन। दोस्तों, हमारा यूनिट 3 का सेशन 8 तक हम आज पहुंच चुके हैं और हमारा 8 जो सेशन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड इलिस्ट्रेशन होते क्या हैं। तो जो दोस्तों, आपको पता है कि आज इस कंप्यूटर के युग के अंदर सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी है और कंप्यूटराइज होने के साथ ही आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी फाइल है, उन सब का जो लुक है वो इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव हम लोग रखना चाहते हैं। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड इलिस्ट्रेशन से मतलब है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी तरीके की ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स क्या होते हैं, तो ग्राफिक्स में आपको बताऊं कलेक्शन ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इन सबको हम लोग ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ग्राफिकल्स का जब हम एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, तो वो कैसे हम लोग करेंगे वो हम इसके अंदर सीखेंगे। आपको पता है जैसे बायोडेटा होता है, रेज्यूमे होता है, सीवी होता है और भी टेस्ट पेपर होते हैं, उन सब के अंदर पिक्चर्स वगैरह डालने पड़ते ही हैं ताकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे। तो ग्राफिकल्स का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की बात करें हम, तो ऑब्जेक्ट ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, शेप है, इसके अलावा अगर आपको ड्राइंग भी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके उसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और इलस्ट्रेशंस के अंदर भी यही सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग आपको बताते हैं कि ये सब कैसे इंसर्ट होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, MS वर्ड प्रोसेसर है सपोर्ट फॉर इंसर्टिंग इलस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अब इलस्ट्रेशन के अंदर ही ये बता रहा है क्लिप आर्ट है, शेप्स है, पिक्चर है, चार्ट्स एट्सेट्रा। क्लिप आर्ट कैन हेल्प इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट लुक कलरफुल एंड प्रेजेंटेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्लिप आर्ट आर प्री डिफाइंड इमेजेस अवेलेबल for use in a documents. For example, if you would like to create a greeting card for your friend, you can use clip art such as balloon, flower, etc. along with text message. अगर आपको बर्थडे कार्ड्स बनाना है, एनिवर्सरी कार्ड बनाना है, तो आपको बलून से, फ्लावर से ये सब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो ये सब कैसे होता है, कैसे इंसर्ट करते हैं, ये हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं। You can use the clip art gallery built in within the word process. You can also download clip art from websites. Some of the websites that have free clip arts. ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स दे रखी है जो CBSE के एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है कि एनी राइट 3 वेबसाइट्स नेम, 4 वेबसाइट्स नेम, 5 वेबसाइट्स नेम। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 वेबसाइट्स के नाम है जिसे आप लर्न करके अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू यूज़ क्लिप आर्ट्स। तो आपको क्लिप आर्ट्स कैसे इंसर्ट करना है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसके स्टेप्स है। आपको क्लिप आर्ट्स मिलते कहाँ हैं? इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं। ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट इन्होंने ले रखा है। तो चलिए हम आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो ओपन करेंगे, जिसके स्टेप्स सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी एप्लीकेशन विंडो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपीयर हो चुकी है। ये है आपकी एप्लीकेशन विंडो। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आपको क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करने हैं और किस टाइप से आप अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा बताऊँ हमें क्या करना है। इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर, क्योंकि हमारे चैप्टर के नाम भी है इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। और इंसर्ट टैब के अंदर हाँ, ये क्वेश्चंस भी आता है कि भाई इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है वो कौन से टैब पर अवेलेबल है। तो आपको पता होना चाहिए
इलिस्ट्रेशन जो ग्रुप है वो इंसर्ट टैब के अंदर है, या फिर वो पूछ लें कि भाई इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। चलिए मैं आपको कुछ क्लिप आर्ट इंसर्ट करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, क्लिप आर्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के राइट साइड में एक पैनल ओपन होता है। इस पैनल पे आपको जो भी चाहिए वो आप जिस टाइप का क्लिप आर्ट्स आपको चाहिए वो क्लिप आर्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्लिप आर्ट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों क्लिप आर्ट्स जो चीज़ें हैं प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स, कार्टून से कुछ ऐसे एनिमेशंस, मूवेबल जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता था। तो ये सारी क्लिप आर्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए ये सर्च बॉक्स है। मैं सर्च बॉक्स में आपको जो लिखना है वो लिखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, और मैं यहाँ से इसे गो करता हूँ। तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर्स के जो भी पिक्चर्स थे या लोगो थे, उनके आइकन थे, वो यहाँ पे आ गए। अब इसको आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कैसे करना है, तो आपको सिंपल सा 2 क्लिक्स करने हैं, तो आपका जो क्लिप आर्ट है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक और तरीका बताऊँ मैं, जैसे कि आपको ये वाला आइकन है, इस आइकन को लेना है, तो आप इसे ड्रैग करके भी ला सकते हैं। तो ऐसे आप अपने क्लिप आर्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप क्लिप आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट आपको इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा सा यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ लोग करते नहीं हैं क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। तो ये आप सीखने के बाद अपने बायोडाटा, रेज्यूम, सीवी वगैरह को आप इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा रेज्यूमे बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सीधी सी बात है, अगर हम रेज्यूमे में आपको पता है पिक्चर भी होती है, फ़ोटो होती है आपकी पासपोर्ट साइज़, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इंसर्ट करनी है तो कैसे करें। जैसे ये मैंने यहाँ रेज्यूम लिखा और उसके लेफ़्ट या राइट साइड में एज़ यू विश आपको पिक्चर्स खुद की रखनी है, तो वो कैसे कर रखेंगे। आप पिक्चर्स पे जाइए, पिक्चर्स में जाने के बाद में आपकी जहाँ पर पिक्चर रखी हुई है वहाँ से आप उस पिक्चर्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे पास में पिक्चर है, मैं अपनी ही पिक्चर ले लेता हूँ। मैं ये वाली पिक्चर है, मैंने उस पिक्चर पे क्लिक किया, वो अब यहाँ पर लोड हो रही है। ये देखिए ये मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब इस पिक्चर का भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप इस पिक्चर्स को, अब जैसे कि इसमें तो कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, तो मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा। जैसे ये पिक्चर आई तो आपने देखा विदाउट पिक्चर यहाँ पर ये जो फॉर्मेट टैब है यहाँ पर नहीं था। जैसे ही पिक्चर इंसर्ट हुई तो फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक यहाँ पर इनेबल हो गया। तो ये फॉर्मेट जो टैब है ये आपको इस पिक्चर पर तरह तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की फैसिलिटी यहाँ पे देती है। तो मुझे इस पिक्चर को क्रॉप करना है, तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास में क्रॉप का ऑप्शन है। अब मैं इस पिक्चर को क्रॉप करता हूँ। ये देखिए ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए इसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब आप इसको इधर उधर मूव करना चाहें तो ये आपको करने नहीं देगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक फ़ीचर है हमारे पास में टेक्स्ट रैपिंग, जिसका यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ हाथों हाथ करके। मैंने यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मैं इस पिक्चर को मूवेबल कर सकता हूँ। ये देखिए आप इस पिक्चर को जहाँ ले जा कर के उठा के रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और शेप। अब मैं आपको बताता हूँ शेप कैसे इंसर्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर नीचे नाम भी लिखना है, तो वैसे तो तरीके बहुत है, लेकिन मैं आपको शेप का यूज़ करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप ले लिया। अब ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट करके अपना नाम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा शेप आप चाहें। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, इसके अलावा आप कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने रेज़्यूमे के अंदर सेक्शंस बनाने चाहें तो हम सेक्शंस बनाने के लिए ये इस टाइप की लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इलिस्ट्रेशंस जो ग्रुप है उसके अंदर से पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में आगे आता है नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट। तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कभी कभी ऐसे सिंबल्स नज़र आते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, जैसे पिरामिड है, ये है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो ऑलरेडी बने बनाए कुछ पिरामिड्स की फैसिलिटी, कुछ स्मार्ट आर्ट की फैसिलिटी देता है, जिसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, स्मार्ट आर्ट का जो है, जैसे साइकिल है, हम यहाँ पर देखना चाहें कि जैसे कि ये है, हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पूरा को 100 मानते हुए यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। इसे हम 55 दे देते हैं, इसे हम 35 दे देते हैं, इसे हम 10 दे देते हैं, इसे हम 25 दे देते हैं, इसे हम 20 दे देते हैं। तो देखिए, आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसी के साथ आप इस पर और भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस टाइप से आप अपने स्मार्ट आर्ट का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में चार्ट। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। चार्ट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बने बनाए चार्ट की फैसिलिटी देता है, तो आपको जो चार्ट लेना है, जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, चार्ट का जो यूज़ है इन्फॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस टाइप की, ये देखिए मेरी फाइल कोई कनेक्टेड थी और ये यहाँ पर इस टाइप से ये चार्ट आ गया। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे फीचर आपको यूज़ करने के लिए देता है। बस हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए। तो आप हमारे सेशंस देखते रहिए और आप अपना नॉलेज इंक्रीज़ करते रहिए। किस तरीके से आप अपनी 1 बाय 1 एक ग्रुप, एक टेप्स का यूज़ करेंगे, हम हमारे सेशंस में आपको ये चीज़ बताते रहेंगे। ओके, थैंक्स।